सुख शांति मांगी थी तो मुझे भगवान देने के लिए आया है। तो सुख शांति मिलने के लिए मन का परिवर्तन होना, संस्कारों का परिवर्तन होना बड़ा आवश्यक है। तो संस्कारों का परिवर्तन होने के लिए रोज ज्ञान का अमृत आत्मा को, मन बुद्धि को देना पड़ेगा। तो वही ज्ञान अमृत माना मुरली। ठीक है, तो आज की मुरली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपकी पहली मुरली है आज, तो आपके ऊपर अमृत का सिंचन हो रहा है अमरनाथ बाबा के द्वारा। तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको मिलके हमें भी बहुत आनंद हुआ और आपका बहुत क्लास में स्वागत है। तो आज मीठे बाबा मीठे बच्चों को कहते हैं। बच्चों, 8/3/2024 की मुरली है बाप दादा मधुबन से। मीठे बच्चे महावाक्य है, मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। शिव बाबा की छत्र छाया मिलने के लिए गुणवान खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी अपनी बातें करो। बाबा को बता दो, बाबा ये बात है, ये बात है, ये बात है। बाबा है वैद्यनाथ, सारी तकलीफ़ की दवाई उसके पास है। तो फिर वो मुरली द्वारा मेरे जैसे मनुष्य आत्मा को मिलाएगा, फिर कटोरी भेजेगा, फिर दूर दर्द कम हो जाएगा, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर क्लास में आने का मन करेगा। तो कितना प्यार करता है प्रभु। तो मीठे बच्चों को बाबा ने क्या कहा महावाक्य में? मीठे बच्चे बाप की सकाश लेने के लिए खुशबूदार फूल बनो। सवेरे सवेरे उठकर याद में बैठ प्यार से बाबा से मीठी मीठी बातें करो, क्योंकि वो मेरा बाप है। तो बाप नहीं सब सारेगा तो कौन सारेगा? हाँ, प्रश्न है आज की मुरली के अंतर्गत। बाप को सब बच्चे नंबरवार याद करते हैं, लेकिन बाप किन बच्चों को याद करता है? भगवान याद करेगा इतने भीड़ में से किसको? देखिए, बाप को सब बच्चे याद करते हैं, भगवान को तो सब याद करते हैं, लेकिन भगवान किसको याद करता है? लेकिन बाप किन बच्चों को याद करते हैं? उत्तर, जो बच्चे बहुत मीठे गुणवान हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सूझता ही नहीं। जैसे ये मीठा बच्चा को सबकी पड़ी है कि सबको सब स्वर्ग में आनी चाहिए, ऐसे कैसे? हाँ, तो बाबा कहते हैं जो बहुत मीठे बच्चे हैं, जिन्हें सर्विस के बिना और कुछ सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को मन में याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे जीते जी भगवान मिल गए। भाग्य बनाने वाला पिता मुझे जीते जी मिल गया। तो कोई कोई बच्चे प्यार से आंसू बहाते हैं बाबा के याद से। बाबा को देख के इतना प्रेम आता है कि भगवान मैं कितना साधारण, मैंने कोई साधु संत भी नहीं हूँ। हाँ, मैं तो संसार में रहने वाला, और तू मुझे चुना है देवपद देने के लिए। तो खुशी से आंसू आते हैं। तो बाबा कहते हैं जो बच्चे बहुत मीठे हैं, उत्तर में कहते हैं जिन्हें सर्विस के बिना कुछ सोचता ही नहीं। तो हम सभी है सर्विस के बिना सोचता ही नहीं। हाँ, तो सर्विस के बिना कुछ सोचता ही नहीं, जो अति प्रेम से बाप को दिल से याद करते हैं, खुशी में प्रेम के आंसू बहाते हैं, ऐसे बच्चों को बाप भी बहुत याद करते हैं। बाप की नज़र फूलों की तरफ ही जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है सर्विस के पीछे। तो सभी पास हो गए मीठे बच्चे हमारे। 10 बजे से आए हैं, शिवरात्रि की तैयारी हो रही है। शिवरात्रि में 100-200 लोग आएंगे दर्शन करने, तो उसके लिए प्रसाद की तैयारी हो रही है। तो माता है हमारी 10 बजे से आ रही पैकेट पैक करने के लिए। तो कितनी कमाल है देखो हमारी माताओं का। तो बाबा ने क्या किया? जिनको याद किया, क्या क्या बाबा ने कहा, जिधर सर्विस देखी बाबा की सेवा देखी भागते हैं बच्चे, वो बाबा की याद में रहते हैं। तो उन बच्चों को बाबा याद करता है। तो बाबा कहते हैं देखो बच्चों, कैसे मेरे बच्चे हैं? बाप की नज़र ऐसे खुशबूदार गुणवान फूलों की तरफ जाती है, कहेंगे फलानी आत्मा बड़ी अच्छी है। यह आत्मा जहाँ सर्विस देखती भागती रहती है, अनेकों का कल्याण भी करते हैं। तो बाप उसी बच्चों को याद करते हैं। ओम शांति। बाप बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं, बाप तुम्हारे पावन पतित दुनिया में आया है, ब्रह्मा के मुख कमल से ये मुरली का ज्ञानामृत दे रहा है। तो बाबा कहते बाप
बैठकर सब आत्माओं को समझाते हैं। शरीर भी याद पड़ता तो आत्मा भी याद पड़ती है। शरीर बिगड़ आत्मा को, आत्मा याद भी नहीं कर सकती बाप को। शरीर बिगड़ आत्मा को नहीं याद किया जा सकता। समझा जाता है यह आत्मा अच्छी है, यह आत्मा बहिर्मुखी है। समझ में आता है इस दुनिया का सैर आदि करना चाहती है तो बाबा समझ जाते हैं उस दुनिया को भूली हुई ये सारी आत्माएं। समझते नहीं कि हमें सुख कहा था, हम स्वर्गवासी कैसे बनेंगे, सब भूल गए हैं। पहले उनका नाम रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा को याद किया जाता है, जिसने श्रेष्ठ कर्म किया है उसको भी याद करते हैं। फलाने की आत्मा अच्छी सर्विस करती है, इनका बुद्धि योग बाबा के साथ है, इनमें यह गुण है। पहले शरीर को याद करने से फिर आत्मा याद आती है। पहले शरीर याद आएगा क्योंकि शरीर बड़ी चीज़ है, फिर आत्मा जो सूक्ष्म बहुत छोटी है वह याद आएगी। इन बड़े शरीर की कोई महिमा नहीं की जाती है, आत्मा की महिमा होती है। आत्मा निकल गई तो कहते भला था, शरीर के लिए नहीं कहते हैं, कहते भला था स्वर्गवासी हुआ। तो महिमा छोटी अति सूक्ष्म चीज़ आत्मा की होती है, महिमा आत्मा की जाती है ना। इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, ये बड़े अच्छे हैं, तो किसकी महिमा हुई, आत्मा की हुई। तो इनकी आत्मा अच्छी सर्विस करती है, फलाने की आत्मा इनसे अच्छी है। पहले तो शरीर याद आता है बाप को, तो अनेक आत्माओं को याद करना पड़ता है। शरीर का नाम याद नहीं आता बाप को, आत्मा याद आती है। सिर पर रूप सामने आता है। फलाने की आत्मा कहने से शरीर ज़रूर याद पड़ता है। जैसे समझते हो ना, इस दादा के शरीर में शिव बाबा आते हैं तो जानते हैं इनके तन में मेरा शिव बाबा प्रवेश किया है। शरीर ज़रूर याद पड़ेगा। पूछते हैं हम कैसे याद करें, शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में याद करें या हम परमधाम में याद करें। बच्चे बाबा को पूछते हैं बाबा हम आपको कैसे याद करें, तो बच्चे क्या बताएंगे, पहले ज़रूर ब्रह्मा कुमारी का सहज राजयोगा मेडिटेशन करिए तो आपको विधि मिल जाएगी कि भाग्य विधाता से भाग्य कैसे प्राप्त करना है। तो क्या करना पड़े, पहले अपने नज़दीकी किसी भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर में जाके फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया जाता, तो फ्री में ब्रह्मा कुमारी 7 दिवसीय राज योगा मेडिटेशन करिए तो आपको पता चलेगा परमात्मा से कैसे शक्ति लेनी है। तो बाबा कहते पूछते हैं बच्चे, बाबा को पूछते हैं बाबा आपको कैसे याद करना है। बाप कहते हैं मीठे बच्चे याद तो आत्मा को ही करना पड़ेगा। तो आत्मा क्या है, शरीर में बैठी है शक्ति, मन बुद्धि से द्वारा याद करना पड़े तभी याद कर सकती है आत्मा। मुख से तो कितने भजन कीर्तन पूजन अर्चन हो गया, वो पाठ पूरा हो गया, तो वो पाठ भगवान ने मंजूर कर लिया। तुमने जो भी किया भक्ति के लिए, पाठ किया, जप किया, तप किया, तीर्थ किया, व्रत किया, वो भगवान को हाँ जी हुआ। जी मेरे बच्चे तेरे सेवा पे मैं हाजिर हूँ, क्या क्या ख्वाहिश है बताओ। तो हमने बोला भगवान को, भगवान मुझे सुख शांति प्रेम सद्गति सद्बुद्धि दे दो। तो भगवान कहते हाँ जी ले लो, तो ये विधि करो। तो बाबा कहते हैं याद हो तो आत्मा को ही करना है, परंतु शरीर भी ज़रूर याद आता है। पहले शरीर फिर आत्मा। बाबा इनके ब्रह्मा के शरीर में बैठे हैं तो जरूर शरीर भी याद आएगा। फलाने शरीर वाली आत्मा में ये गुण है। बाबा भी देखते रहते हैं कौन मुझे दिल से याद करते हैं। बाबा देखते हैं किस में बहुत गुण है, बाबा देखते हैं किस किस आत्मा खुशबूदार फूल बना है, बाबा देखते हैं किस किस फूलों में खुशबू है। इसलिए बाबा हमेशा अव्यक्त मुरली में कहते थे आज बच्चों को मिलने बाबा आए हैं और बाबा देख रहा है। क्यों कहा अव्यक्त मुरली में, साकार मुरली में नहीं कहा? क्योंकि साकार मुरली माना पढ़ाई थी, अव्यक्त मुरली माना टोटल पढ़ाई की रिवीजन। एक बारी हो गई, 50 साल तक चली रिवीजन, तो अभी टोटल पूरा पढ़ाई करना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा, है ना, तभी मिलेगा ना सद्गति सद्बुद्धि का, मुक्ति जीवन मुक्ति का, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस का मेडल मिलेगा।
जो कामना की थी भगवान से वो पूरी होने का टाइम अभी आ गया। तो प्राणेश्वर परमपिता परमात्मा इस ज्ञानामृत मुरली में बच्चों को कहते, बच्चे देखो, भगवान देखते हैं किस में कितने गुण हैं, कौन कितना सदगति से खुशबूदार फूल बनाए। फूलों से ही सबका प्यार भी होता है ना, इसलिए मनुष्य भी देखो किससे प्यार करता है। मनुष्य बेचारा स्वार्थी हो गया है लोभ मोह अहंकार के कारण, फिर भी दिल से स्तुति किसकी करता है, दिल से किसके पास जाना चाहता है मनुष्य? जो शांति से व्यवहार करता है, जो थोड़ा सा निस्वार्थ प्रेम मन में रखता है, जिसके मुख में हमेशा स्माइल रहता है, हमेशा रिस्पेक्ट से बात करता है, मनुष्य उसको पसंद करता है। तो मनुष्य स्वार्थी हो कि भी गुणवान मनुष्य को ही याद करता है। तो भगवान तो निस्वार्थी है, प्रेम का सागर है। तो मैच होने के लिए गुण तो चाहिए, मैचिंग जोड़ी चाहिए। तो इसलिए हमारे कुंडली जमाते, लगन लगाते टाइम कुंडली देखते हो ना, तो भगवान की कुंडली मैच होगी। आत्मा में शांति, शक्ति, सत्यता, प्रेम, आनंद, पवित्रता, ज्ञान धारण करना पड़ेगा। तो मीठे बाबा कहते हैं, बच्चों फूलों से सबका प्यार होता है ना, देखो सुंदर फूलों का गुलदस्ता बनता है ना। तो तुम भी जितने ज्ञान धारण करते हो सभी देवगण बन के स्वर्गवासी बनते हो। तो बाबा एक जैसा देगा है अपने ऊपर। जैसे स्कूलों में पढ़ाई में टीचर एक जैसा पढ़ाता है, पढ़ेगा टॉप करेगा, नहीं पढ़ेगा प्यून बन जाओ, झाड़ू मारो। फिर टीचर की कोई गलती नहीं, सिस्टम की कोई गलती नहीं, करेगा पाएगा, नहीं करेगा पीछे रह जाएगा। मीठे बच्चों, गुलदस्ता अच्छे अच्छे फूलों का बनाते हैं ना, उसमें भी सतयुग में भी राजा रानी प्रजा भिन्न भिन्न फूल पत्ते आदि सब बनते हैं। बाप की नज़र फूलों के तरफ पहले जाएगी ना। बाप इस दुनिया बगीचे का बागवान है ना, तो बाप कांटों से फूल बनाने आया है। तो फिर पढ़ा पढ़ा के देखेगा अभी फूल कौन बन गया है जिसको मैं राजधानी में लेके जाऊं। तो बाप की नज़र फूलों की तरफ जाएगी, कहेंगे फलाने की आत्मा बड़ी अच्छी है, बड़ी सर्विस करती है। आत्मा अभिमानी रह बाप को दिल से याद भी करती है। जहाँ सर्विस देखते हैं वहाँ वो बच्चा भागता है। फिर भी सवेरे उठकर याद में बैठते होंगे तो किसी को याद, सवेरे सवेरे किसको याद करेंगे मेरे बच्चे? प्राणेश्वर, शक्तिदाता, मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता, स्वर्गदाता, परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा का पिता परमपिता परमात्मा को याद करेंगे। सारे ये बच्चे फूल हैं। तो बाबा पढ़ाता है, फिर दिखता है कौन कौन ग्रहण कर रहा है, ताकि उनकी देवगण में लिस्ट में बाबा के पास नाम अपने आप स्टोर होता जाएगा कि ये सतयुग वाली आत्माएं हैं। तो सतयुग स्वर्ग निर्माण होती, उनकी एंट्री स्वर्ग में होगी। बाकी फिर पीछे परमधाम बाबा के पास गले में कितनी लाइट है? हाँ, गले में लाइट ज़्यादा है, क्योंकि आत्मा ने उतने देवी गुणों का धारण किए, इतने श्रेष्ठ कर्म किए, दुनिया ने कितना भी दुख दिया। इसलिए हमारे शास्त्रों में है, तुकाराम महाराज को कहते वैकुंठ का एरोप्लेन लेने आया। कहते तुकाराम महाराज जिसको यमराज लेने नहीं आया, भगवान खुद लेने आया। माना ये अभी तुकाराम चल रहा है। तू किसका है? तू आत्मा राम, कौन से राम का बच्चा है? हाँ, तू का राम। कहते घट घट में राम बैठा है। घट घट में माना शरीर में राम, आत्मा बैठी है। 3 राम है, घट घट में राम, परमात्मा राम जिसको राम नाम सत्य कहते। एक है सीता मैया का राम, प्रभु रामचंद्र की जय। चंद्र का है उनको, चंद्रवंशम, मर्यादा पुरुषोत्तम, त्रेता युग वाला राम माना चंद्रवंशी। सूर्यवंशी नहीं कहा है, सूर्य नारायण को कहते हैं, सत्यनारायण की कथा कहते हैं। तो ये बात तो सब मुरली से समझ में आएगी। आत्मा आनंद से, गुणों से भर जाएगी। तो उसको पता चलेगा मेरे जीवन में जो कुछ है मेरे कर्मों के कारण है। तो कर्म श्रेष्ठ हो जाएंगे। कर्म होते हैं 3 के द्वारा, मनसा, वाचा, शरीर के द्वारा कर्म करते हैं। तो वो कर्म मुर्दा नहीं कर सकता, कर्म जान ही, आत्मा ही कर्म करती है। तो प्राणेश्वर परमपिता कर्म कैसे करना है वो सिखाते हैं। मीठे बच्चों,
बाबा कहते हैं आत्मा अभिमानी रह, मेरे अच्छे बच्चे बाप को याद करते हैं। जहाँ सर्विस देखते वहाँ बच्चे भागते हैं। फिर सवेरे उठ के बाप की आज्ञा का पालन कर अमृत वेला भी करते हैं। शिव बाबा परमधाम में याद आता होगा या मधुबन में याद आता होगा, बाबा याद आता तो होगा ना। इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो अभी नीचे तुम्हारे लिए गंदी दुनिया में आ गया है ना। तुमने बुलाया पतित पावन आओ, फिर क्या कहा, मैं खलकामी कपटी तेरा सेवक तू मेरा स्वामी। मैं खलकामी तू मेरा स्वामी, मैं तेरा सेवक। दुख हारो देवा कहा ना, तो बाबा आ गया है। हमने ही कहा मैं खलकामी तेरा सेवक तू मेरा स्वामी, तो स्वामी की सुनोगे तो ऐसी महारानी बनोगे, नहीं सुनोगे तो आए गया धर्मराज है, यमराज है, सब है। मीठे बच्चों, इसमें शिव बाबा है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा तुम्हारे लिए नीचे आए हैं, तो मुरली कैसे चलाएंगे, नहीं तो वाणी में आना पड़ेगा। तो ब्रह्मा के तन में आके बाबा नीचे तुम्हारे लिए आए हैं। इनको अपने घर में तो कोई काम ही नहीं होगा, बाबा को ऊपर में कोई काम नहीं है, नीचे आना पड़ रहा है हमारे लिए। तो इसलिए सत्य वचन बोल रहा है, इसको सत्य बुद्धि सत्य गति के लिए कहा जाता है। ये मुरली है। मीठे बच्चों, बाबा कहते हैं देखो इसमें शिव बाबा है क्योंकि बाप तो नीचे आ गया, मुरली चलाने नीचे आए हैं। इनका अपने घर में तो कोई काम नहीं होगा, वहाँ जाकर क्या करेंगे। इस तन में ही प्रवेश करते हैं सबकी सदगति करने के लिए। तो पहले ज़रूर शरीर याद आएगा, फिर आत्मा। फलाने शरीर में जो आत्मा है यह अन्य अच्छी है, इनको सर्विस बिगर कुछ सोचता ही नहीं है, ये बहुत मीठे हैं। तो शरीर भी दिखेगा लेकिन आत्मा ऐसे अच्छी है। बाबा बैठे रहते हैं, बाबा बैठे बैठे सबको देखते रहते हैं। फलानी बहुत अच्छी बन गई, बाबा जान जाते हैं। फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, तो बाबा उसको सर्विस के लिए निमित्त बनाते हैं। तो ये हमारे मीठे बच्चे या बैठ के मुरली सुनाने के योग्य बने, मतलब ये बाबा के श्रीमत पे एक्यूरेट चल रहे हैं। तो बाबा देखते हैं कि फलानी बच्ची ठीक है, तो सर्विस के निमित्त बनाएंगे, आपके पास सर्विस चल के आएगी। तो बाबा कहते हैं फलानी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत याद करती है। बांध लिया बच्चों को विकारों के लिए कितनी मार मिलती है, कितने प्रेम से याद करती होगी वो। जब बांध लिया बच्ची तो कोई शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे, अंकल जी नहीं समझ में आएगा तो घर जाके सोचना है कि मुझे ये शब्द समझ में नहीं आया, फिर सुजाता बहन को पूछना है, तो उसके लिए विस्तार में चले जाएंगे। बांध लिए बच्चों को बहुत मार पड़ता है। दादी गंगे, हमारी दादी गंगे को बाबा का साक्षात्कार हुआ, उसको ब्रह्मा के अंदर कृष्ण दिखने लगा, तो वो मंडली में जाने लगी। तो घर वालों ने बोला वो मंडली में नहीं जाना, हम अमुक देवता के भक्त हैं। तो दादी बोले मैं जाऊंगी। एक दो बार दादी को प्रेम से सुना, समझाया, दादी ने जाना नहीं छोड़ा। दादी को दिल परमात्मा खींचता था तो आती थी। फिर क्या किया, घर वालों के लोगों ने दादी को पकड़ लिया, हाथ पे कुर्सी रख दी और कुर्सी के ऊपर सब बैठ गए। अभी बोला जाओ, अभी आएगा तेरा परमात्मा बचाने। दादी ने बोला मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, मैं ओम मंडली में जाऊंगी, मुझे जाने दो, मैं सारा कर्म करूंगी, मुझे ओम मंडली में जाने से नहीं रोको। तो वो उन्होंने दुख देना शुरू किया, दादी के हाथ को मारा, फिर उसके ऊपर कुर्सी रखी, फिर उसके ऊपर बैठे। फिर भी दादी की परीक्षा हुई, बड़ी परीक्षा परमात्मा के द्वारा। दादी ने कहा मेरे शरीर के भले टुकड़े करो। इसी की कहानियाँ फिर मीरा के रूप में, अनेक भक्तन के रूप में हमें भक्ति में सुनाई देती है। बाबा के बच्चों की कहानियाँ हैं। दादी गंगी बोले मुझे जितना चाहे टुकड़े करो, मैं परमात्मा का ओम मंडली में जाना नहीं छोड़ूंगी। तो फिर सभी भी उसके घर के बाबा के ज्ञान में आ गए कि सच में ये भगवान की शक्ति है, जो हाथ को दुख हो रहा है फिर भी पीछे नहीं हट रही है। तो फिर सभी दादी के त्याग ने, दादी के पीड़ा ने, दादी के तपस्या ने पूरे घर को बाबा का बना दिया। तो कैसा किसका रोल है हम नहीं समझ सकते हैं। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते बच्चे फलानी बच्ची को बहुत पीड़ा देते हैं। बांधेली बच्चों के विकारों के लिए कितना मार मिलती है, कितना प्रेम से फिर भी याद करती होगी। जो बहुत याद करती है तो खुशी के मारे
प्रेम के आंसू भी आ जाते आंखों से, कभी कभी वो आंसू गिर भी पड़ते हैं। बाबा को और धंधा है ही क्या। ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा याद करता है, शक्ति देता रहता है। सबको याद करते हैं। बहुत बच्चियाँ याद आती है, फलाने की आत्मा में दम नहीं है, बाप को याद नहीं करती, किसी को सुख भी नहीं देती, या अपना ही कल्याण नहीं करती तो दूसरे का कल्याण कैसे करेगा। फिर बाबा को बहुत ख्याल आता है ऐसे बच्चों के लिए। बाप तो यही जांच करते रहेंगे, याद करना, मन माना, सकाश देना। आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ रहता है ना। आत्मा को तो परमात्मा से शक्ति मिलती है। एक दिन आएगा जबकि बच्चे योग में बहुत बच्चे योग में रहना पसंद करेंगे। यह भी किसी को याद करेंगे तो तुम्हारा झट साक्षात्कार होगा। आत्मा को लगेगा झट मैं इनके पास चली जाऊँ। आत्मा तो है छोटी सी बिंदु, सारा पाठ उसमें भरा हुआ है। साक्षात्कार करे तो भी कोई समझ ना सके कि क्या चमचम हुई। बाबा को ज्ञान देना पड़ता है कि तुम शरीर को चलाने वाली दिव्य शक्ति आत्मा हो। तुम्हारे सामने कितने भी लाइट चमके तुम क्या समझोगे। बाबा को वाणी में आना पड़ता है। साक्षात्कार करती आत्मा का तो भी समझ ना सके, फिर भी शरीर ही याद आता है। आत्मा तो छोटी परंतु याद करती है तो उनकी आत्मा पावन बन जाती है। देखो जैसे बगीचे में वैरायटी फूल होते हैं, वैसे ही इस दुनिया के बगीचे में वैरायटी आत्माएं हैं। बाबा भी देखते हैं ये बहुत अच्छा खुशबूदार फूल है मेरे बच्चे, यह इतना नहीं है, यह इतना है। बाबा जान जाते हैं बच्चों की खुशबू को। तो पद भी कम होगा अगर गुणों की धारणा नहीं करेंगे तो स्वर्ग में पद कम होगा। बाबा के जो मददगार बच्चे बनते हैं वो बड़ा ऊंचा पद पाते हैं, वह भी जो बाप को याद करते रहते हैं। ब्राह्मण से ट्रांसफ़र हो तुम ही देवता बनते हो, ये वर्ण अभी संगम पर ही बाप समझाते हैं। हाँ, ये वर्ण अभी संगम पर ही है। कर सकते हैं कि यह देवी फूल है क्या यह आसुरी फूल है, तुम समझ सकते हो। फूल तो सब है परंतु वैरायटी किस्म के होते हैं ना। बाबा भी याद करते रहते हैं। बाबा ने कहा फूल तो सब है लेकिन वैरायटी फूल होते हैं। किसी फूलों में बड़े कांटे हैं, कोई फूलों के खुशबू भी नहीं है। कोई धतूरा का फूल ऐसा है जो किसी देवी देवताओं को नहीं चढ़ता, केवल शिवलिंग पे चढ़ता है। धतूरा, आक और बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ता है। अब क्यों चढ़ता है चिंतन करो, कल क्लास में मंथन करेंगे। नहीं समझ में आया सुजाता बहन को मैसेज करो। सुजाता बहन शिवलिंग के ऊपर धतूरा, आक, बेलपत्र क्यों चढ़ता है। धतूरा का फूल पॉइजनस है, दूसरे देवी देवताओं को क्यों नहीं चढ़ाते हैं। कमल का पुष्प अमुक देवताओं को, लक्ष्मी को अमुक फूल, जासवंती का फूल गणेश को, हनुमान को अमुक फूल, ये क्यों। और मेरे शिवलिंग को ही धतूरा का, आक का फूल क्यों, मेरे शिवलिंग को पॉइजनस फूल क्यों। सोचो। परमात्मा कहते मीठे बच्चों तुम्हारे अंदर के सारे बुरे दुर्गुण हैं जिसके कारण तुम्हें इतना दुर्भाग्य बनना पड़ता है, रावण की सेना में तब्दील होना पड़ता है, कौरव बन के विनाश को पाते हो। वो सारे दुर्गुणों के फूल मुझे दे दो, बुरे विकारों को छोड़ दो, मन के अंदर से काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष को छोड़ दो। यही व्रत करो कि मैं दुर्गुणों के अंतर व्यवहार करूँगा ही नहीं। मैं आत्मा राजा हूँ, मुझे सोचने का अधिकार है, मेरे पास बुद्धि है। मुझे दुर्गुणों का संस्कार अपने संस्कारों में लेना है या सद्गुणों को लेना है तो बाबा को साथ व्रत करना, रात भर जागरण करना, शिवरात्रि मनाना, ये सारे का अर्थ है। सुजाता बहन को पूछो, बाद में उसके ऊपर मंथन करेंगे। मीठे बच्चों फूल तो सब है इस बगीचा में लेकिन सबका अलग अलग दर्जा है ना। बाबा क्या कहते हैं, फूल तो सब प्रकार के होते हैं परंतु वैरायटी फूल बहुत है। बाबा भी याद करते रहते हैं। क्या याद करते हैं, ऐसे गुणवान खुशबूदार फूलों को। तो क्या करना है, दुर्गुण धारण करके दुर्गुण वाला फूल बनना है क्या सद्गुणों को धारण करके सद्गुणी फूल बनना है। बनना तो सबको अच्छा है लेकिन शक्ति कहाँ मिलेगी। शक्ति मिलेगी ऑलमाइटी परमपिता परमात्मा से मन बुद्धि लगाने से। तुम्हारा पैसा घर बार उसको कुछ नहीं चाहिए,
जंगल में जाना, संन्यास लेना वो बिल्कुल नहीं कहता। गृहस्थी में रह के मन मना भव। मन मना भव कैसे करेंगे? राजयोगा मेडिटेशन द्वारा। मीठे बच्चों, क्या कहा बाबा ने? बाबा आपकी कमाई करा रहे अच्छे से कमर दुखने तक, लेकिन बाबा मालिश भी कराएंगे आपको। मीठे बच्चों, ब्राह्मणों से ट्रांसफ़र हो, ये आत्मा का भी वही हाल है। मीठे बच्चों, बाबा कहते बच्चे देखो, बाबा के जो मददगार बनते हैं वही ऊंचा पद पाते हैं। वह भी जो बाप की याद करते रहते हैं, ब्राह्मण से ट्रांसफ़र होकर देवता बनते हैं। ये वर्ण भी संगम पर ही पड़ते हैं। यह दैवी फूल है, यह आसुरी फूल है। यह ही त्याग लगता है रावण की दुनिया पर। फूल तो सब है, परंतु वैरायटी फूल है ना। कोई दुर्गुण है, कोई सगुण और निर्गुण के कारण, कोई पत्थर है, कोई हीरा है ना गीत। दुर्गुण और निर्गुण के कारण कोई सगुण और निर्गुण के कारण कोई हीरा है तो कोई पत्थर है। बाबा भी याद करते रहते हैं। क्या करते हैं अंकल जी? बाबा किसको याद कर रहे हैं? सद्गुणी फूलों को। बाबा कौन है? परमपिता परमात्मा, मुझ आत्मा का पिता, शिव पिता, जिसको शिवलिंग में आज सारी दुनिया शिवरात्रि मना रही है। मीठे बच्चों, बाबा भी याद करते रहते हैं। टीचर अपने स्टूडेंट को याद करते हैं ना। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं टीचर को याद पड़ता है। तो बाबा भी तो तुम्हारा बाप सदगुरु टीचर बन के आया है, तो टीचर अपने स्टूडेंट को याद करते हैं। यह कम पढ़ते हैं, ये कम पढ़ते बाद टीचर को पता चल जाता है, तो दिल में तो समझेंगे ना कि हम कितना पढ़ रहे। बाबा हमें याद कर रहे होंगे क्या? हम भगवान की याद के लिस्ट में है क्या, रावण की याद की लिस्ट में है? खुद ही समझ जाएंगे। ये बाप भी है तुम्हारा, तो टीचर भी है। बाप तो है ही सभी का। मैं तो सबका बाप हूँ। मैं हूँ ही परम पिता, परम माना ऊंचा, सबका बाप हूँ। हाँ, बाप भी है, ये टीचर भी है। टीचरपन का जास्ती चलता है। टीचरपने का जास्ती या चलता है पाठ। टीचर को रोज पढ़ाना, तुम्हारे सामने आना पड़ता है। इस पढ़ाई की ताकत से ही तुम ऊंचा देवपद पाते हो। सुबह को तुम सब भाई बाप की याद में अमृत वेला बैठते हो। वह सब्जेक्ट है याद की। तुम्हारी पढ़ाई के 4 सब्जेक्ट है। तुम्हारे यूनिवर्सिटी के 4 सब्जेक्ट है। बताओ मीठे बच्चों, कौन से सब्जेक्ट है? बहुत अच्छा। ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं है हमारे, साइंस मैथ ये वो नहीं। पहले ज्ञान, फिर कनेक्शन माना योग, गुणों की धारणा, सेवा। चलो पास हो गए देव पद में, स्वर्ग में। सतयुगी देवी देवता बन जाएंगे। हाँ, तो सब्जेक्ट भी है पढ़ाई में। हाँ, तो याद भी मुख्य सब्जेक्ट है। अब वह सब्जेक्ट है याद की, फिर मुरली चलती है ज्ञान की, वह भी पढ़ाई के सब्जेक्ट है। मुख्य है ही बुद्धि का कनेक्शन। योग माना कनेक्शन, योग माना मेडिटेशन, योग माना याद, योग माना स्मृति और वृत्ति, ऐसे बन जाना। बाबा कहते बच्चे, पढ़ाई भी सब्जेक्ट है। मुख्य है योग और पढ़ाई, ज्ञान और पढ़ाई 2 सब्जेक्ट मुख्य है। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है, लेकिन सच में विज्ञान भी बाबा सिखाते हैं। साइंस भी विज्ञान है, पढ़ाई का भी ज्ञान है, लेकिन सच्चा सद्गति का ज्ञान विज्ञान यह दिया जाता है जो दूसरे स्कूलों में है ही नहीं। उनको ज्ञान और विज्ञान भी कहा जाता है। यह ज्ञान विज्ञान भवन है तुम्हारा, जहाँ बाप आकर स्वयं तुम आत्माओं के सामने वाणी में आके सत्य गति के लिए सत्य बुद्धि मुरली दे रहे हैं। ज्ञान से ही सारी सृष्टि की नॉलेज तुम्हें मिल जाती है कि कैसे सृष्टि सत्व प्रधान से तम प्रधान बन गई, सतयुग से कलयुग कैसे बना। यह ज्ञान आंटी जी, यह ज्ञान याद दिया जाता है कि तुम सुखी थे, तुम अति दुखी क्यों बन गए। तुम देवता थे, तुम मानव दानव राक्षस कैसे बन गए। तुम सतयुगी देवगण थे, तुम राक्षसगण कैसे बन गए। इसी स्कूल में पढ़ाया
जाता है। सारे बाबा कहते ये ज्ञान विज्ञान भवन है, जब बाप आकर सिखाते हैं ज्ञान से सारी सृष्टि की नॉलेज तुम्हें मिल जाती है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम मन बुद्धि से पावन बन जाते हो। तुमने मुझे बुलाया है, मैं खलकामी कपटी तेरे चरणों का दास, मैं सेवक तू स्वामी, मैं आ गया हूँ। मीठे बच्चे, तुम्हारा योग ही विज्ञान है। विज्ञान माना तुम योग में रहते हो, जिससे तुम मन बुद्धि स्वच्छ सुंदर सतोगुणी पावन बन जाते हो। तुमको अर्थ का पता अभी पड़ा है। बाप बच्चों को देखते रहते हैं, बच्चे कितने आत्मा अभिमानी बने हैं और कितने अपने अंदर से भूतों को निकाले हैं। बाबा आज साकार मुरली में वंडर हो रहा है। बाबा बच्चों को देख रहे हैं आज पढ़ाते पढ़ाते कि मेरे बच्चों ने कितने अपने अंदर दैवी गुण धारण किए हैं, कितने अपने अंदर से भूतों को निकाला है। तो भूत कौन है बताओ? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत है ना। तो आपको बताते हैं, थोड़ा सा मन में दूसरे संकल्प मत चलाओ, दुनिया ही बातें मत चलाओ। ऐसे आज व्रत है, भूख लगी होगी तो भी बाबा को अर्पण कर लो, क्योंकि भूख लगने से आपके पेट में ज़्यादा चूहे दौड़ते। लेकिन चूहे क्या करते पता है? चूहे आपके पेट को साफ भी करते हैं। पेट के अंदर गंदगी जमा होगी, पाचन स्त्रवत बहुत स्त्रव रहा है अभी, पाचन स्त्रवत अंदर पाचन करने वाला रस अंदर स्त्रव रहा है ना, अंदर निर्माण हो रहा है। तो वो देखता है खाना तो नहीं पचाने के लिए, तो आंतों के अंदर जो भी कचरा जमा हुआ है उसको साफ करता है, तो डिटॉक्साइड हो जाती बॉडी। तो व्रत की प्रथा जो अपने देश में है वो बहुत परफेक्ट है। हाँ, तो एक दिन व्रत रखा जाता है, उससे क्या होता है टोटल अपने दुनिया में अनाज भी बच जाता है। तो उसके बाद वो एक बात हो गई। और अपना प्रैक्टिकल जो हमें मिलता है वो है अंदर में बॉडी डिटॉक्साइड होती है, तो कोई भी छुपी बीमारी आने वाली होती है उसको नष्ट करता है हमारा उपवास। वैसे उपवास शब्द का अर्थ है उपवास। उप माना ऊपर वाला, वास माना बुद्धि से, उसके पास मन बुद्धि से रहना। उपवास व्रत माना कोई चीज़ों को मैंने ठान लिया कि मुझे इसको नहीं करना है, तो अभी विकारों का व्रत करना है। फिलहाल शरीर का व्रत भी बहुत अच्छा रहता है, उससे हमारी बॉडी डिटॉक्साइड होती है। आंतों में किसी भी शरीर के अंदर में कोई भी सूक्ष्म बीमारी बढ़ने लगती है तो वो नष्ट होती है, क्योंकि पाचक रस उसको अनाज नहीं मिलता तो आंतों को साफ करना शुरू करता है और वो फिर बढ़ जाता है। तो पानी पी लो, नहीं तो डकार आना शुरू होता है, फिर एसिडिटी भी हो सकती है। माना ज़्यादा एसिडिटी निर्माण होकर थोड़ी देर खून में चली गई, फिर भी डरो नहीं। एसिडिटी हो गई तो फिर थोड़ा खाना खाने के बाद अजवाइन खा लो, मछली खा लो, नहीं तो पुदीना का पानी पी लो। बहुत सारे उपाय है। पहले तो मन को शांत रखे, उसके पास रखो, बाकी सारी बातों का नहीं आपको मिल जाएगा दवाई। तो ये है राक्षस, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के राक्षस है सारे, इसको ही जलाते हैं, इसलिए रावण को जलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से रावण को कितने शीश है? सारे उसके ये 5 स्त्री के अंदर के विकार है, 5 पुरुष के अंदर। रावण को जलाते, मरता नहीं। रावण है राक्षसों का मुख्य राजा। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते देखो बच्चों क्या कहना, कहाँ पे थे बेटे बच्चों? अभी बाबा समझ जाते हैं ये आत्मा अभिमानी कितने बने हैं, इसने अपने अंदर से भूत कितने निकाले हैं। तो बाबा को कहते भूतनाथ। तो भूत कब निकालता है? मुरली के द्वारा, सहज राजयोगा मेडिटेशन के द्वारा हमें बाबा सुख शांति सद्गति देने के लिए पहले हमारे अंदर के भूतों का हमें ज्ञान देता है। मुझे पता चल जाता है कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा मुझे खांसी आती है, तो मुझे पता चल जाता है मैंने कल ये खाया था, हम उसके ऊपर कंट्रोल कर देते हैं। तो बाबा पहले ज्ञान देते कि तुम्हारा दुखों का कारण क्या है, और फिर उसको निकालने के लिए आसान हो जाएगा कि मनुष्य के पास इंटेलेक्ट है, बुद्धि है। तो बुद्धि के जोर पे तो हम इतने ऊंचे पहुंच गए आज, तो बुद्धि के जोर पे तो सद्गति मिलेगी, दूसरे रास्ते तो नहीं है। तो मीठे बच्चों को बाबा कहते, बाबा जान जाते हैं ये आत्मा ने अपने अंदर से भूत कितने निकाले हैं और कौन कितना आत्मा अभिमानी बना है। तो ऐसे नहीं भूत फट से निकल जाएंगे, ऐसे नहीं है। ये संसार में कोई भी जादू नहीं, समझ लो। तुमने भगवान को हाथ जोड़े और तुरंत ही देव गुण आ जाएंगे, नहीं।
तुरंत ही तुम अच्छे मनुष्य बन जाएंगे नहीं, प्रयत्न करत 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 प्राप्ति है। हर चीज़ का कायदा है। बच्चा पैदा होते ही नौकरी पे नहीं जाएगा, तुम्हें उसको पालन करना पड़ेगा। वैसे ही बीज जमीन में बोते ही वृक्ष नहीं आएगा, टाइम देना पड़ेगा। वैसे हम मनुष्य से, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनते हैं। पढ़ाई करते 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 धीरे धीरे होना है। इसलिए आज शिवलिंग के ऊपर बूंद डालते हैं, टपक टपक टपक। क्या भगवान को पानी की कमी है क्या? भगवान प्यासा है क्या? वो हमारे लिए प्रतीक था, मोरल था। हमारे बुद्धि के ऊपर धीरे धीरे ज्ञान रत्नों का पानी डालते चलो, शिव की वाणी सुनते चलो, सत्कर्म करते चलो। आत्मा पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि हीरा बन जाएगा, राक्षस से देव बन जाएगा। मीठे बच्चों, ये दुनिया ट्रांसफ़र होना फट से नहीं होता। ऐसे नहीं सबके अंदर के बूट फट से निकल जाएंगे। हिसाब किताब जब चुकते हो, फिर चलन अनुसार पद भी सतयुग में पाएंगे। क्लास ट्रांसफ़र होते रहेंगे धीरे धीरे। इस दुनिया का ट्रांसफ़र नीचे हो रहा है और तुम्हारा ट्रांसफ़र ऊपर हो रहा है। तुम्हारी सदगति हो रही। कितना फ़र्क हो गया मनुष्य और ब्राह्मणों में। वो कलियुगी सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं और ही विकारों में जाते हैं और ही दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार करके अपने ही यमराज को बुला के रखे साथ में। वो नीचे जा रहे, तुम सदगति प्राप्त कर रहे हो, तुम सत्य बाप को पहचाना है। वह कलयुग सीढ़ी उतरते नीचे ही जाते हैं। 30 के बाद अंत हो जाएगा और तुम ऊपर चढ़ जाओगे और तुम पुरुषोत्तम संगम युगी सीढ़ी ऊपर चढ़ते चढ़ते नेक्स्ट टू गॉड, देवादिदेव महादेव के बच्चे देवी देवता बनते हो। तो तुम पुरुषोत्तम संगम युग, संगम आत्मा परमात्मा का मिलन, तुम पुरुषोत्तम संगम युग सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाते हो। आंटी जी, अंकल जी, बाबा के मीठे बच्चे, नए बच्चे, मुरली तुरंत समझ में आती नहीं है, सुनना छोड़ना नहीं है, एक दिन समझ में आएगी। सुजाता को आज टीचर की सेवा मिली है। मुरली समझने में 5 साल लगे सुजाता बहन को, लेकिन क्लास में जाना नहीं छोड़ा। एक ही शब्द समझ में आता था, बाबा मेरा बाप है, बाकी एक भी शब्द समझ में नहीं आता था। कुछ भी समझ में नहीं आता था मुझे मुरली में, लेकिन छोड़ा नहीं। क्लास में आए तो आज भगवान ने इतना ऊंचा सेवा का अधिकार दिया। मीठे बच्चों, तो बाबा कहते बच्चे देखो, देहाभिमानी बनने से, आत्माभिमानी बनने से भूत निकलना संभव है। फट से तो नहीं निकलने, धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगा। तुम ऊपर चढ़ते जाते हो, कलयुग और ही गिरता जाता है। कलयुग की सीढ़ी नीचे उतरते और तुम पुरुषोत्तम संगम युग की सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हो। दुनिया तो यह सब बातों को नहीं जानती है। तुम्हें बच्चों को बुद्धि से काम लेना है। तुम कहते हो हम संगम युगी है, हम कलयुग के दुख से निकल गए हैं, सतयुग में जा रहे हैं, संगम हुआ है, हम संगम युग पे है। हम ना कलयुग में है ना सतयुग में पहुँचे हैं, चालू है प्रोसीजर, हम संगम पर है। आत्मा परमात्मा का संगम हो गया, मिलन हो गया है। रावण राज को छोड़ दिया है, हाँ, इसलिए कृष्ण को रेंगता दिखाते हैं। माना राइट हैंड आगे है, राइट लेग उसका आगे है, हाथ राइट ही हाथ में लड्डू है पृथ्वी का, एक पैर पीछे दे रहा है। रावण को छोड़ दिया, एक पैर पीछे, हम वही है। तो हमने रावण की दुनिया को छोड़ दिया, माना संगम हुआ है। कलयुग को छोड़ दिया है, सतयुग में जा रहे हैं, देवगण बन रहे, राक्षसगण से निकल गए हैं और भगवान मिल गया है, तो प्रोसीजर में है जी, संगम हुआ है। तुम कहते हम संगम में हैं, हम कलयुग में नहीं है, सतयुग में जाने के लिए संगम पर है। सब पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप को आना पड़ता है। तुम्हें पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाप को इस गंदी दुनिया में आना पड़ता है। तुम्हारे लिए अब पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप कब आते हैं? जब कलियुगी घोर अंधेरी रात्रि में सब दुखी है, तभी बाप आते हैं। इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। बाकी सब घोर अंधियारे में है। तुम्हें ज्ञान का सोजरा मिला है। भक्ति को वो बहुत अच्छा समझते हैं, क्योंकि ज्ञान का उनको मालूम ही नहीं है, तो भक्ति में ही प्रेम कर रहे हैं। तुमको अभी ज्ञान मिला, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, तुम सब समझते हो। ज्ञान की एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम इतने ऊंचे चढ़ जाते हैं, फिर वह ज्ञान की बात ही नहीं। सुख में सिमरन, अच्छा, सुख में सिमरन सब करे, दुख में सिमरन सब करे तो दुखी ना है। तो सतयुग त्रेता में बाबा को कोई याद नहीं करेगा। बाबा कहते देखो बच्चे क्या करते,
ये सब बात तुम सब समझते हो। ज्ञान एक चुटकी से आधा कल्प के लिए हम चढ़ जाते हैं, देवता पद पाते हैं, फिर वहाँ ज्ञान की कोई बात नहीं है, सुख ही सुख मिल गया। यह सब बातें महारथी बच्चे ही सुनकर धारणा कर औरों को सुनाते रहेंगे। बाकी तो यहाँ से निकले और बस बाहर जाते ही ज्ञान खल्लास। कर्म आकर्म विकर्म का राज भी भगवान तुम्हें समझाते हैं। यह है कल्प का संगम युग, जबकि पुरानी दुनिया खत्म हो, नई दुनिया स्थापन होनी है। विनाश सामने खड़ा है, तुम संगम युग पर खड़े हो और मनुष्य के लिए कलयुग चल रहा है। तुम संगम पे खड़े हो और मनुष्य के लिए ये कलयुग ही चल रहा है। घोर दुख है, कितना घोर दुख का अंधेरा है, फिर भी समझते नहीं भगवान कौन है। गिरते ही रहते, विकारों में जाते, विकारों से प्रेम है। कोई तो एक दूसरे को गिराने के निमित्त बनते, वही है रावण। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। जिसका राजयोग नहीं हुआ ये सभा में बैठ नहीं सकता। बाबा माफ करना। इस सभा में वास्तव में कोई पतित बैठ नहीं सकता। पतित वायुमंडल को खराब कर देंगे, तुम्हारी पढ़ाई में घाटा पड़ जाएगा। अगर कोई छुपकर भी बाबा के मिलन में आकर बैठा तो बहुत चोट भी लगेगी। कोई बच्चे बाबा को चैलेंज देते, बाबा ने कहा है ब्रह्मा बाबा मिलन में कोई भी अपवित्र आत्मा आ नहीं सकती, जिसकी धारणा नहीं है, जो रोज़ मुरली नहीं सुनती, वो बाबा की सभा में आ नहीं सकती। कोई बच्चे बाबा मिलन में जाके बैठ जाते, भगवान को जांचना चाहते। भगवान कहते बच्चे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, तू कायदे को तोड़ा, तेरे ऊपर चढ़ा। इसलिए हम टीचरों को भी बाबा कहते बच्चे टीचरों की जिम्मेवारी है इंद्र सभा में कोई अपवित्र आत्मा आनी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते इसलिए कहा छुप कर बैठते। तो बाबा को फिर भगवान को जांचना चाहते कि जिसको वो बेस्ट नहीं मिलता वो तो अंदर जा ही नहीं सकता, कितना पढ़ाई है। जी, लेकिन वो बाबा गहराई क्या बताते। कोई बच्चे चैलेंज करे भगवान को कि हम आके बैठेंगे, देखते भगवान को पता चलता है कि तो भगवान बोलते हमें पता चलने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारा फल तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुमने गलत काम किया। भाई इंद्र सभा में आ गए तो बताए ना क्या क्या हुआ, कथा है ना, वो सारे शरीर की छल्ली हो गई। चलो मीठे बच्चों आ जाओ फिर से। अगर कोई छुपकर भी आकर बैठते हैं तो उनको भी चोट लगती है, एकदम गिर पड़ेंगे। ईश्वरीय सभा में कोई दैत्य आकर बैठते हैं तो झट पता पड़ेगा, पत्थर बुद्धि तो है ही, बाकी तो और पत्थर बुद्धि हो जाएगा, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। भगवान को जांचने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें ही मिल जाएगा, आपको आप पे ही नुकसान पहुँचेगा। कहते हम देखेंगे कि इनको कैसे पता पड़ता है कि हम आके बैठ गए, हमको क्या पड़ी है तू किसी को जानने की। भगवान कहते हैं जो करेगा सो पाएगा। भगवान थोड़ी ना तुम्हें जो उठाएगा जांच के, हमको जानने की ज़रूरत ही नहीं। बाबा कहते हैं बाप तो सदैव सच्चा रहना है ना, बाप से सदैव सच्चा रहना है। बाप है सत्यम शिवम सुंदरम, तुम्हें भी सत्यम शिवम सुंदरम बनते हैं। कहते हैं सच तो बीटो नच, सच करेंगे तो अपनी राजधानी में डांस करेंगे, ऊंचा पद पाएंगे। बाप ही तो सत्य है ना, बाप को ही तो सत्य कहते हैं, बाप ही ट्रुथ है, सत्य है, तो बच्चों को भी ट्रुथ बनना चाहिए। बाबा पूछते हैं शिव बाबा कहाँ है बच्चों? कहते हैं ब्रह्मा में बैठा है, परम धाम छोड़ के दूर देश के रहने वाले, आया देश पर आया बच्चों के लिए मैं इस गंदी पति तो दुनिया में आया हूँ। मैं तो हमेशा पवित्रता का सागर हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए आया हूँ। तो तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो कौन तुम्हें बचाएगा? मीठे बच्चों, उनको तो अब बहुत सर्विस करनी है। बाप कहते हैं मुझे रात दिन तुम बच्चों को पावन बनाने की सर्विस करनी पड़ती है। संदेशियों को, भक्तों को मुझे साक्षात्कार कराना पड़ता है। मेरा पाठ तो निरंतर द्वापर युग से शुरू हो जाता है। मैं तो तुम्हारे बच्चों की सेवा पे आता हूँ। तुम जब पावन बनते हो तो आधा कल्प फिर परमधाम में शांति में बैठ जाता हूँ। मीठे बच्चों, मुझे तो बहुत सेवा करनी पड़ती है, मैं रात दिन सेवा पे हूँ। तुम्हारे संदेशियों को, भक्तों को साक्षात्कार कराना पड़ता है। तो यही यहाँ हो रहा है तो यहाँ ही, वहाँ तो कोई सर्विस नहीं। परमधाम में बाबा को कोई सर्विस नहीं। सर्विस तो तुम साकार दुनिया में आके करना पड़ता है, क्योंकि तुम राज्य भी तो साकार दुनिया में आके करोगे। तो बाबा को भी इसी पति तो दुनिया को पावन बनाने के लिए तुम्हारे बीच में आना पड़ता है। मैं ब्रह्मा का तन का आधार लेके तुम्हारे बीच में वाणी के लिए आता हूँ। सर्विस बिगर बाबा को सुख भी नहीं आए।
सारी दुनिया की सर्विस बाबा को करना है, सारी दुनिया को पावन बनाना है। सब पुकारते बाबा आओ बाबा आओ। कहते हैं मैं इस ब्रह्मा के रथ में आता हूँ। उन्होंने फिर घोड़े गाड़ी बना दी है, मेरे सामने शिवलिंग के सामने नंदी कछुआ दिखा दिया है, क्या क्या कर दिया, समझते नहीं। मैं इस ब्रह्मा के नंदी में आता हूँ। अब घोड़े गाड़ी में कृष्ण कैसे बैठेगा? ऐसे भी नहीं कोई शौक होता है कि घोड़ी गाड़ी पर बैठने का नहीं। ब्रह्मा कितना साधारण रथ है, इस साधारण रथ में शिव बाबा प्रवेश करके उसके वाणी के द्वारा सद्गति का ज्ञान देता है। इसलिए कहते ब्रह्मा द्वारा भगवान ने सृष्टि की रचना की है। देह अभिमानी और देह अभिमानी बनने की बातें तुम्हें संगम पर समझाई जाती है, और सिवाय बाप के ये बातें कोई समझा भी नहीं सकता। परम पिता के सिवाय तुम्हें सद्गति का ज्ञान कोई दे भी नहीं सकता। तुम अभी जानते हो, तुम भी पहले कुछ भी नहीं जानते थे, अब जानी जाननहार बन गए हो। अब तुम जानते हो, पहले नहीं जानते थे। तो बाप है जानी जाननहार, हमें बनाता है मास्टर जानी जाननहार। जानी जाननहार माना अपने दुखों का कारण जाना, तो जानने के बाद अपने ऊपर काम करना आसान हो गया। मालूम ही नहीं तो गलत रास्ते पे जाएंगे, मालूम पड़ गया तो काम करा। बुद्धि है तुम्हारे पास, इंटेलेक्ट है, मन है, सारी सुविधा है, चलेगा तो ज़रूर मिलेगा। तो बाबा ने सारा ज्ञान दे के तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। जो करेगा सो पाएगा, नहीं करेगा अपनी सदगति अधोगति करता रहेगा। मीठे बच्चों, बाबा समझाते मुरली में, पहले तुम भी नहीं जानते थे, अब तुम सब जान गए हो। क्या कोई गुरु ने सिखाया? कोई गुरु ने सिखाया मुझे याद करो मैं तुम्हें सदगति दूंगा, मैं तुम्हें पावन पापों से मुक्त करूंगा? किसी ने लिया जिम्मेवारी? किसी की ताकत नहीं। परमपिता परमात्मा ही तुम्हें पापों से मुक्त करने की शक्ति रखता है। उसकी बात सुनो बस, वो तुम्हारे मन में शक्ति डालेगा। क्या कोई गुरु ने सिखाया? गुरु तो बहुत किए ना तुमने भगवान के खोज में, कोई ने भी नहीं सिखाया कि मुझे याद करो मैं तुम्हें सुख दूंगा। नहीं, सब ने कहा भगवान भला करेगा। तो तुमने जाना ना भगवान कौन है। भगवान माना मेरे भाग्य को ऊंचा बनाने वाला, भगवान माना मेरे भाग्य से दुखों को भगाने वाला, भगवान माना मुझे भाग्यवान बनाने वाला। मीठे बच्चों, कितने गुरु किए तुमने मेरे खोज में? गुरु तो बहुत किए, कोई ने भी सिखाया? कोई ने सिखाया भगवान से प्राप्ति कैसे करनी है? हाँ, बहुत लोग गुरु कहते हैं, समझते हैं गुरु कोई से शक्ति का रास्ता मिल जाए। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, शांति का सागर एक बाप ही है, उसको ये सब कहते हैं। भगवान आत्मा को शांति देना, मैं ही हूँ शांति देवा। मुझे शरीर नहीं है, इसलिए शिवलिंग में पूछते हो। मैं शरीर लूँगा तो मनुष्य की सद्गति कर नहीं सकता। बाप कहते हैं शांति का सागर तो बाप एक ही है, वह शांति साथ तुम्हें शांति भी अनुभव कराते और शांति की दुनिया में साथ ले चलते। तुम्हें पीड़ा नहीं होगी। जो बाबा के गले में है ना परम धाम में शक्ति है, उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं है, उनका सतयुग शुरू हो गया। हमारा हेवन ऑलरेडी स्टार्टेड। जब भी हमें परमात्मा का ज्ञान मिला हमारा स्वर्ग शुरू हो गया। पहले तो 100 पे राज्य करना शुरू किया। यस, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ के अहंकार के वश नहीं चल सकता हूँ। मैं नहीं कह सकता मुझे क्रोध आता है, मैं क्रोध को ला रहा हूँ। मैं गलत सोचता हूँ, सिचुएशन देख के सोचा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना। आत्मा ने सोचा, क्रोध किया। आत्मा ने सोचा सामने बॉस है, क्रोध करेगा क्या? चुप करेगा। बच्चा क्रोध करेगा, कमज़ोर क्रोध करेगा, अधिकार देख के क्रोध करेगा। क्रोध नहीं आत्मा में, शांति आत्मा में है। इसलिए मरने के बाद सबने शांति मांगा है। बाबा कहते बच्चे मैं तुम्हें शांति धाम भी लेके जाता हूँ, शांति भी मैं देता हूँ। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल कर रहा है तो थोड़ी मुरली बच्ची है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शरीर तकलीफ़ दे रहा है तो मीठे बच्चों, बाबा समझाते हैं, समझते हैं कोई से शांति का रास्ता मिल जाए। कोई ने शांति मिली, कितने गुरु की, क्या समझते थे? कोई तो गुरु हमें शांति का रास्ता देगा। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, शांति का रास्ता एक प्राणेश्वर परमपिता बाप ही बताता है। वह साथ भी ले जाता है तुम्हें,
सुख धाम शांति धाम का किसी को भी पता ही नहीं। स्वास्थ्य का लिखते रहते हैं, शुभ लाभ लिखते रहते हैं, 2 लाइनें लिखते रहते हैं। 2 लाइनें क्या है किसी को पता नहीं। स्वास्थ्य का, सो का अस्तित्व का है किसी को पता नहीं। शुभ क्या होगा, लाभ क्या होगा किसी को पता नहीं। बाप ही आके बताते हैं, मीठे बच्चों, सुख धाम शांति धाम का किसी को पता नहीं। कलयुग में शूद्र वर्ण है, पुरुषोत्तम संगम युग पर है तुम ब्राह्मण वर्ण। ब्रह्मा के द्वारा परमात्मा को जाना, ब्राह्मण हो गए, ब्रह्मा जैसे मन हो गया। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कुछ भी किसी को पता नहीं है। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर जाके ये सब बच्चे कोई कोई भूल भी जाते हैं। ये भी होगा, लेकिन मुरली सुनना छोड़ना नहीं। धारणा होती नहीं है, बुद्धि से भूल जाते हैं। अनेक जन्म रावण के राज्य में रहने के कारण बुद्धि ऐसे पतित हो गई है। बाप कहते हैं, बच्चे कहाँ भी जाते हो ना, ब्याज बड़ा पड़ा हो। आपको अभी ब्याज मिलेगा, ऐसे हमसे गिफ्ट मिलेगा आपको, क्योंकि आज क्लास में आ गए हैं इसलिए। बाप कहते फिर आपको सेंटर भी लेके जाएंगे, फिर वहाँ पे भी आपको मिलेगा, बैच मिलेगा। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो, गाड़ी भी तैयार रखी भगवान ने, कितनी सेवा चाहिए और गाड़ी भी ड्राइवर के साथ तैयार रखी आपके लिए। बस आप अभी बता दो, भाई सुजाता बहन अमुक संडे हम आएंगे आपके लिए, गाड़ी टावर के नीचे। कौन इतना भाग्यशाली, तो हम तुकाराम हो गए ना। हमारे लिए भगवान गाड़ी के साथ भेजा है, तो कौन है तुकाराम? तुझे मन को, मेरे मन के राम को मैंने जाना, तुकाराम को लेने के लिए वैकुंठ का क्या आया था, रथ आया था। तो वैकुंठ का रथ आपके लिए सामने खड़ा है। अभी सोच विचार करना बेटे के साथ कि भाई गाड़ी हमें आई है, हमें जाना है बड़ा सेंटर देखने परमात्मा का, तो बैच मिलेगा फिर। और गाड़ी तो देखो इधर हमारे तुकाराम इधर बैठे, आज मुझे टच हुआ, आज मुझे टच हुआ। वाह क्या भाग्य है भाई, ड्राइवर के साथ गाड़ी। टैक्सी विक्सी कुछ नहीं देखना पड़ता इनको, ज्ञान में चल रहे 7-8 साल से, जब चाहिए तभी गाड़ी खड़ी है। कितने बड़े पुण्य, कितने महान है देखो ये। वाह हम भी कमाल के हैं, क्या ऐसे सेवा करने को मिली इनकी। सो मीठे बच्चों को कितना खुशी होनी चाहिए, बाबा कैसा टच करा रहे। वाह शुक्रिया बाबा, अनाज नहीं है पेट में लेकिन इतनी ताकत है, बात मत पूछो। मीठे बच्चों, इन वर्णों को ब्राह्मण कैसे, शूद्र कैसे, क्षत्रिय कैसे, वैश्य कैसे, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। इन वर्णों का भी तुम्हारे सिवाय कोई को पता नहीं। यहाँ तो सुनते हैं, बाहर निकलते हैं, सब ज्ञान भूल जाते हैं, धारणा होती नहीं है। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो, ब्याज पड़ा हो छाती पे, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं है। यह तो बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसी को भी समझा कर दो, किसी को भी समझाओ इसका महत्व, फिर दो। आपको मिला, आपको बैच मिला, कोर्स किससे किया है? आपसे भी किया एक बार, संगीता भाभी जी से भी किया। चलो आपको देंगे बैच। सेंटर में बैच नहीं मिला, सेंटर में हम लोग इतना गए नहीं, देखो सही बात है। कोई बात नहीं, चलो आपको फिर से एक बार अधिकार से लेके जाएंगे, अभी बैच मिलेगा आपको। बैच आपका जी, बैच आपका सुरक्षा कवच है। बाप कहते हैं कहाँ भी जाते हो बैच पड़ा हो, इसमें लज्जा की कोई बात नहीं। यह बाबा ने बहुत कल्याण के लिए बनाया है। किसी को भी समझा कर दो, कोई सेंसिबल होगा तो कहेगा इस पर आपका खर्चा हुआ होगा। बोलो खर्चा तो होता ही है, गरीबों के लिए फ्री है। वह धारणा कर ले तो ऊंचा पद पा सकते हैं। गरीब के पास पैसा ही नहीं होगा तो क्या करेगा बेचारा। भगवान के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। यहाँ पे कोई किसी से पैसा नहीं ली जाता। कोई के पास पैसे हैं, कोई के पास पैसे हैं, परंतु महसूस मनुष्य है। मन अच्छा नहीं है तो मनुष्य है। भगवान ऐसों का नहीं लेता है। कोई के पास बहुत पैसा है लेकिन मनुष्य है, भगवान ऐसे का नहीं लेगा। कोई के पास बहुत पैसा है लेकिन मनहूस है, नहीं चाहिए भगवान को ऐसों का पैसा। इसलिए प्रैक्टिकल करके दिखाया है, सब कुछ माताओं के हवाले कर दिया। तुम बैठ सब कुछ संभालो, क्योंकि अब तो यह ज्ञान मिला है, पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आए। अंत काले जो स्त्री सिमरे वलवल मरे। बड़ी बिल्डिंग आदि होगी तो अवश्य याद पड़ेगी, परंतु थोड़ा भी ज्ञान सुना तो प्रजा में ज़रूर आएंगे। तुम कितने भी श्रीमंत हो यहाँ पे, लेकिन तुम्हारा कुछ भी साथ नहीं जाने वाला है। थोड़ा भी कानों से ये ज्ञान अमृत सुनोगे तो भी स्वर्ग में कम से कम प्रजा पद तो ज़रूर पाओगे। बाप तो है गरीब निवाज, जो मन से बोले उनके लिए आया है। बाप तो है गरीब निवाज, कोई कोई के पास पैसा हो तो भी मनूस होते हैं।
भगवान उनका नहीं लेता। ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस तो शिव बाबा है, खुद के अहंकार में रहते हैं, मैंने किया। नहीं, वो भूल गए कि ये भगवान ने दिया हुआ है, ये सारे पैसे वाले मनहूस है। तो ऐसे नहीं समझते कि पहला वारिस मेरे प्रॉपर्टी का बाबा है, तन मन धन बाबा का, ऐसे नहीं समझते, वो सारे मनहूस है। भगवान वारिस तो भक्त मार्ग में भी है ना तुम्हारा। भगवान वारिस तो भक्ति मार्ग में है। तुमने भक्ति में ही गाया, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ईश्वर अर्थ देते हैं। क्या वह कंगाल जो है जो उनको देते हो? क्यों देते हो? भगवान थोड़ी ना कंगाल है, तुम्हारे लिए दान करते हो, तुम करते हो, तुम्हें मिलता है। भगवान ईश्वर के नाम पर देते हैं, दूसरे जन्म में मिलता है। कहते हैं दान देंगे तो ग्रहण छूटेंगे, ग्रहण तो दुखों के छूटते हैं। बाप को सब कुछ दे दिया, शरीर मित्र संबंध आदि सब कुछ बाबा को समर्पण कर दिया ब्रह्मा ने। ये सब कुछ आपका है बाबा। इस समय सारी दुनिया पर दुखों का ग्रहण लगा हुआ है, विकार है। वह कैसे एक सेकंड में छूटता है। काले से गोरे बनते हैं, श्याम सुंदर कैसा बनता है तुम जानो। यह अब तुम ही जानते हो, फिर तुम्हें औरों को समझाना है। तुम जानते हो कैसे हम श्याम से सुंदर बनते हैं, कैसे हम कलयुग से गोरे सतयुगी बनते हैं, कैसे हम राक्षसगण से देवगण बनते हैं। तुम जान गए हो, अब तुम जानते हो, फिर औरों को भी समझाते हो। जो कहते हम अंदर से समझते हैं परंतु किसी को समझा नहीं सकते, वह कोई काम के नहीं है। बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण बच्चे, तन मन धन से सेवा में लगा दो तो दुखों का ग्रहण जरूर छूटेगा। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, इससे तुम जन्म जन्मों का पुण्य प्राप्ति करते हो। ऐसे ज्ञान रत्न फिर बाप के सिवाय कोई दे भी नहीं सकता। एक ही सद्गति दाता सद्बुद्धि दाता है। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न का दान देते, वह सबको देते जाओ तो भारत पर व सारी दुनिया पर जो राहु का ग्रहण लगा हुआ है, बैठा हुआ है, वह उतर जाएगा। सारी दुनिया ही वसुदेव कुटुंबकम सुखमय सुंदर संसार स्वर्ग बन जाएगा। बृहस्पति की दशा सबके ऊपर हो जाएगी, राहु की दशा सबके ऊपर से उतर जाएगी। यही कार्य यहाँ चल रहा है। सबसे अच्छी होती है बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण कितना लगा हुआ है, कितना दुख लगा पड़ा है। वह कैसे छूटेगा तुम जानते हो। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे। यह तो बाप ही है ना, तो सबका दुखों का ग्रहण छुटाने वाला बाप कटेश्वर है। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर तुम्हें कितना सुंदर नया बना के देते हैं। तुम तन मन धन बाप के सेवा में लगाते हो। बाप तुम्हें जन्मों जन्मों के लिए सत्व प्रदान बना के देते हैं। इसको ही कहा जाता है बृहस्पति की दशा। समझे? बृहस्पति कोई आकाश में नहीं घूम रहा है, बृहस्पति इधर का हमारे भाग्यों में आ रहा है। तो बाबा कहते हैं सबसे अच्छी होती बृहस्पति की दशा। अब तुम जानते हो भारत खास और आम दुनिया पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है, वह कैसे छूटे। यह तो बाप है ना। बाप तुम्हारे से पुराना लेकर सारा तुम्हारा कलियुगी कचड़ा, पापी खलकामी कपटी मूर्ख दुर्गुनी, सारा कचरा लेके बाप तुम्हारे से पुराना लेकर नया देते हैं। इसको कहा जाता है बृहस्पति की दशा लग गई। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। जीवन में होते हुए परमात्मा के साथ बुद्धि का योग लगा के शांति सागर से शांति का अनुभव करो, शक्ति का अनुभव करो। बाबा मेरा सुनता है, बाबा मेरा साथी है, बाबा मेरा माता पिता बंधु सखा बना है, इसका अनुभव जीते जी करो। ऊपर में कोई मुक्ति जीवन मुक्ति की आवश्यकता यहाँ है। जीते जी वो भी कांटों के जंगल में मुक्त अवस्था प्राप्त करो, दुख की जंगल में सुख सागर से मन बुद्धि का सुख प्राप्त करो। ये है बृहस्पति की दशा। बाबा कहते बच्चे मुक्ति धाम में जाने के वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। आत्मा शरीर से छूटे, सारा कारोबार तो छूट गया, दुख तो छूट गया, सुख चाहिए शरीर में होते हुए। इसलिए मुर्दा जलाने से नहीं रो रहा है। मुक्ति धाम में जाने वालों के लिए बृहस्पति की दशा नहीं कहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। हम हैं सरस्वती से सब कुछ समझते धारण करते और कराते। इसलिए धारणा के लिए मुख्य सार हम यहाँ पे क्यों हाथ रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनहद चक्र है। सुजाता बहन का चक्र का अभ्यास भी बहुत गहरा है। तो अनहद चक्र जो है कि हमेशा धड़कता रहता है। तो ये अनहद चक्र पे हाथ रख के मैं बाबा को शुक्रिया कर रही हूँ कि तू मुझे मिला भगवान, सबको मिल जाए। और मेरा तेरे को शुक्रिया है, मेरे से जो भी आज तक पिछले जन्म में गलत कर्म हुआ है उसके लिए जो मुझे माफ़ कर। इसलिए सुजाता बहन का हाथ यहाँ जाता है। ये कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है, नहीं हाथ रखना है तो भी चलेगा। ये अपने अपनी सबकी धारणा की बात है, ये प्रभु के साथ प्रेम की बात है। मीठे बच्चों, बाबू देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, सदा खुशी में डांस करने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कुछ भी बाप से छिपाना नहीं है, सब उसको बता देना है, फिर वो जाने कैसे तुम्हें दुख से पार करना है। नंबर 2, बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं ज्ञान के, वह सबको बांटने हैं। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनुष्य नहीं बनना। मेरे पास जो भी है, बाल बच्चे, मेरा शरीर, तन मन धन, पद प्रतिष्ठा पोजीशन, हे भगवान तेरा है सब कुछ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। साथ साथ शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ सफल करना है। इसमें मनुष्य नहीं बनना। वरदान, बिंदु और बिंदु के महत्व को समझ। शिवलिंग के ऊपर केवल एक आँख है, बिंदु, कुछ भी नहीं है। ज्योति 3 रेखाएं, एक आँख, बिंदु। मैं भी बिंदु, वो भी बिंदु। तो बाबा कहते हैं वरदान में, वरदान माना आशीर्वाद, कृपा माना वरदान। वरदान, बिंदु और बिंदु के महत्व को समझ। थैंक यू जी। आज शिवलिंग के ऊपर पानी की बूंद। वरदान, इधर कुछ हो रहा होगा इसलिए। वरदान, बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो बिंदु, मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, और बूंद माना ज्ञान की बूंद। जो आज शिवलिंग सब हमेशा होता है, शिवलिंग के ऊपर लोटी चढ़ाते हैं ना, चोटी। तो बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सिद्धि माना जो भी कामना है वो पूरी होगी। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस, मुक्ति, जीवन मुक्ति, सद्गति, सद्बुद्धि सब मिलेगी। परमात्मा के महावाक्य को समझो। इसीलिए सिद्धि माना प्राप्त होना सब कुछ। तो आपको शुक्रिया। तो वरदान को रिपीट करेंगे फिर से। बिंदु और बूंद के महत्व को समझ। अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले सिद्धि स्वरूप भव। वरदान का विश्लेषण है। शिव परमात्मा की पूजा में एक बिंदु की विशेषता है, दूसरी बूंद बूंद की भी बहुत विशेषता है। दोनों को अपना महत्व है, दोनों का अपना अपना महत्व है। आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का ये खेल अर्थात ड्रामा, तीनों का ज्ञान प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदु ही अनुभव होता है। और बिंदु है शुद्ध संकल्प की स्मृति, जिससे मिलने की सिद्धि का अनुभव होता है। मिलन की सिद्धि का अनुभव भी बिंदु की स्मृति से ही होता है। रूह और यान में प्राप्तियों, रूह और यान माना बाबा से बातचीत, मन में मन। रूह और यान में प्राप्तियों की शीतल बूंदे बाप पर डालते हो। इससे ही श्रेष्ठ स्थिति मन बुद्धि की बन जाती है। इसी का यादगार भक्ति में भी चलाता है। स्लोगन, ज़्यादा बोलने से, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं है, नहीं, ज्ञान के लिए नहीं है। इसका ऐसे हुआ, उसका ऐसे हुआ, ये देश में हुआ, पंचायती लेना देना नहीं। क्या चल रहा है? हेलो,
और किसी का बात निकली ना, ऐसे तो मुख नहीं खोलेगा, पॉलिटिक्स निकला, हाँ 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 ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, सारे। अभी किसी ने थोड़ी बात निकाली दुनिया की, आपको पूछा भी नहीं, लेकिन ऐसे शुरू हो जाएंगे, बात मत पूछो। वो एक निकालेगा तो चार। इधर भी क्लास में भी होता है ऐसे, थोड़ी दूसरी बात निकालती सुजाता बहन, आहा क्या क्या इंफॉर्मेशन निकालेंगे इससे। ये क्या, शिवानी बहन 4-4 2-2 घंटा लेक्चर देते हैं, उनकी बुद्धि की नहीं खत्म होगा, दुनिया की बातों की, विकारू बातों की, निंदा की बातों की, सारी दूसरी बातें, ये बातों से नहीं होगा, ये से ताकत आएगी, पुण्य बढ़ेगा, श्वासों सफल हो जाएंगे, श्वास बढ़ेंगे, मृत्यु दूर भाग जाएगी, समय रुक जाएगा, मेरे वेट करेगा कि मेरा बच्चा परमात्मा के ज्ञान अमृत पी रहा है, इधर वेट करेगा मृत्यु। मीठे बच्चों, स्लोगन, ज़्यादा बोलने से दिमाग की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बोलो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बाबा सदा याद है। वाह बच्चे वाह। ओम शांति।